Hello students, so welcome back again in the daily PYQ series for the JEE Mains. So today we are going to solve the questions, right? And this question is asked in the JEE Mains 2023, JEE Mains 2023. ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, राइट? सो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड एंड दिस डेली PYQ सीरीज इज गोइंग टू बी हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो जो भी नए हैं फटाफट 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 सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और है ना लाइक बटन और वीडियो के लाइक बटन को हिट कीजिए। ओके, तो चलो फिर हम देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है भैया आपका एक डायपोल comprises of two charged particle of identical magnitude q and opposite in nature. Mass m of a positive charged particle is half of mass of the negative charged particle, and the two charges are separated by a distance L if the dipole is placed in a uniform electric field E in such a way that the dipole axis makes a very small angle with the electric field E. The angular frequency of the oscillation of the dipole when released is given by yes right। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, राइट? वो ये इसकी जो अंग्रेजी वो क्या कर रही है, देखो भैया। The question is asking, this is our dipole, or this is, I would say, it's minus q charge, okay? एंड डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल चार्ज होते हैं, एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। बट ये क्या बोल रहा है, द मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मास ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो चलो भैया हम देखते हैं, लेट सपोज पॉजिटिव का मास क्या है, एम है। तो इसका भी क्या, तो इसका मास क्या हो जाएगा, 2m होगा, नेगेटिव चार्ज का 2m हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है इफ द डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भैया, हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी इधर, E हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। So this is E, electric field is going on, right? In such a way that dipole axis makes a small angle theta with the electric field. The angular frequency of the oscillation of the dipole when release is given by। ठीक है भैया, तो देखो डायपोल के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दो इक्वल चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितनी है, L। ओके ठीक है, तो भैया ये हमें बताना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट? यू कैन रिलेट दिस टर्म इनटू द SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो चलो फिर भैया देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो हमने क्या किया, इसको लिटिल बिट टिल्ट किया, राइट? इफ द डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इन सच ए वे दैट डायपोल एक्सिस मेक इस वेरी स्मॉल एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेट्स सपोज हल्का हमने इसको क्या कर दिया, एक छोटा सा एंगल, माइन्यूट सा एंगल, छोटा सा एंगल हमने इसको दिया। तो जैसे ही हमने इसको थीटा दिया तो इस पे क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। यस 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 यस, टॉर्क लगेगा भैया, बिल्कुल। और आपको पता है डायपोल में टॉर्क कितना होता है, आपका टॉर्क होता है आपका पी साइन थीटा। यस, पी साइन थीटा, दिस इज टाउ, टाउ नेगेटिव, यस एब्सोल्युटली, पी साइन थीटा। ठीक है भैया, ओके, तो चलो देखते हैं। तो ये हमारा थीटा क्या, थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, राइट? सो थीटा इज बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो जब भी ये थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसका मास m, इसका 2m है, तो ये पर्टिकुलर किसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट करेगा, राइट? दिस वन, दिस इज सेंटर ऑफ मास। तो डायपोल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, या एब्सोल्युटली सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा इस डायपोल का, इफ अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालें इस डायपोल का, तो यहाँ पे क्या है, आपका सेंटर ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, राइट? एंड द डिस्टेंस बिटवीन, इसका मास है आपका 2m, इसका है आपका m। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, अराउंड यहाँ पे होगा, राइट? बिकॉज नियर टू द बिगर मास। और कितना होगा ये आपका, ये हो जाएगा L/3, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 12/3। ठीक है, देखो जिसको सेंटर ऑफ मास निकालना नहीं आता, राइट? सो आप सेंटर ऑफ मास पढ़ सकते हो, कैसे निकाला मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलो भैया निकाल लेते हैं, है ना, आप लोग के कन्वीनियंस के लिए। सो दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज ए पॉइंट x, राइट? सो यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ मास क्या होगा आपका, द डिस्टेंस L/3 इंटू 2m, इट शुड बी इक्वल टू, राइट, L/3 इंटू 2m, आई वुड से इट्स x। लेट्स सपोज इसको एज्यूम कर लेते हैं a। ठीक है, सो 2m इंटू, इरेजर 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 इरेजर, ठीक है, तो लेट्स सपोज ये a है, तो मैं कर देता हूँ आपका 2m इंटू ए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एल माइनस ए। एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट। सो आपका m से m कटा, ये आया आपका 2a इक्वल्स टू एल माइनस ए,
सो ए आ गया 3a इक्वल्स टू एल। सो ए इक्वल्स क्या आ जाएगा आपका L/3। ठीक है भैया, तो इस टाइप से आपका क्या आया यहाँ पे, ए इक्वल्स टू L/3, ए इक्वल्स टू L/3 वही मैंने निकाला 12/3, राइट, मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट करके निकाल दिया। ठीक है भैया, अब हम टॉर्क की बात करते हैं। टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके अबाउट लग रहा है। तो अब फिर हम देखते हैं भैया क्या है, क्या मतलब इसका, इसके अबाउट लग रहा है, थीटा है। तो फॉर स्मॉल थीटा, राइट, आई वुड से फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, राइट, आवर टाउ इक्वल्स टू माइनस पी थीटा, ये हो जाएगा, राइट। ई क्या होता है, पी क्या है यहाँ पे, पी है आपका द वैल्यू ऑफ पी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इंटू एल। ठीक है, ये हो जाएगा। और टाउ, टाउ क्या हो जाएगा, आई अल्फा, यस आई अल्फा अबाउट द सेंटर ऑफ मास माइनस क्यू एल ई थीटा। ओके भैया, अब आई, आई का देखते हैं, राइट। सो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई देखेंगे, पहले इस वाले का देखेंगे प्लस इस वाले का देख लेंगे, राइट। सो आई क्या हो जाएगा, पहले आई कैलकुलेट करता हूँ, आई कोस टू हो जाएगा आपका अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा आई कोस टू क्या होता है एम आर स्क्वायर, राइट। और अगर हम इस पूरे डायपोल का देखें सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो पहले वाले का होगा आपका 2m इंटू आर, आर कितना है L/3, L/3 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस ये क्या है आपका m इंटू ये क्या है आपका 12/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप मोटा मोटा इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपका, यह जाएगा आपका 2ml² अपॉन 9 प्लस ये जाएगा आपका आपका 4ml² अपॉन 9। सो इट विल कम अराउंड कितना, 6ml² बाई 9। इसको अगर आप छोटा सा और इसको तोड़ो तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 2/3 ml²। ठीक है भैया, 2/3 ml²। अब इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में आप डाल देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आई, आई की वैल्यू, आई की जगह क्या आ जाएगा 2/3 ml², यस अल्फा, ओके, ये जाएगा माइनस क्यू एल ई थीटा। ठीक है भैया, और अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस क्यू एल ई, राइट, इंटू 3/2 ml²। ओके भैया, ओके ओके, एल से एल कटा, एल कटा, एंड यहाँ पे थीटा भी रहेगा, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, राइट, सो 3 QE अपॉन 2 ml थीटा। तो भैया देखो, ये एसएचएम की इक्वेशन बन रही है नहीं बन रही है, बन रही है, यस एब्सोल्युटली बन रही है। तो आपको ये देखो, ये मैचिंग लग रहा है, राइट, सो दिस इज द मैचिंग एक्चुअली। ये क्या बन रहा है आपका ओमेगा स्क्वायर, यस ओमेगा स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द डायपोल व्हेन रिलीज गिवन बाय, एब्सोल्युटली। सो हमें ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा की वैल्यू हमें, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगी 3 QE अपॉन 2 ml। देखो भैया कौन सा ऑप्शन है, 3 QE अपॉन 2 ml, 3 QE अपॉन 2 ml, यस 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 भैया, हमें मिल गया है ऑप्शन ए। ओहो बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी हमने सॉल्व कर दिया इसको, राइट, यस। तो भैया इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, और विल ट्राई टू सॉल्व एवरी ईच एंड एवरी PYQ ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, तो आपको हर दिन फायदा होने वाला है, तो जिन्होंने जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। Okay, so the question was really really very easy। बस आपको एक डायपोल का कॉन्सेप्ट इसमें आपको चाहिए था, तो हमने इस हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।